डॉक्टर मैं एक कोनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है बकरी के 7 बच्चे और भेड़िया। पापा शुरू करूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बकरी के 7 छोटे छोटे बच्चे थे। वह उन्हें बहुत प्रेम करती थी और हर प्रकार के खतरों से उनकी रक्षा करती थी। एक दिन उसे खाने की तलाश में घर से बाहर जाना पड़ा। अंत उसने अपने सभी बच्चों को बुलाया और उन्हें चेतावनी देती हुए संभल कर रहना को कहा। उसने उन्हें समझाया, यही कहीं पास में एक क्या पापा ये धूर्त भेड़िया रहता है। उसकी आवाज़ बहुत कठोर है और उसके बड़े बड़े पैर हैं। अगर ऐसा कोई जानवर तुम्हें आसपास दिखाई दे तो तुम उसे पहचान लोगे। उससे बच कर रहना। वह बहाने बनाकर तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा। अंत उससे सावधान रहना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। बच्चों ने अपनी माँ को क्या पापा आश्वासन दिया कि वे बहुत सावधान रहेंगे। उसके बाद बकरी ने अपनी टोकरी उठाई और भोजन लाने चल पड़ी। भेड़िया तो ये क्या पापा ये क्या है? एक सेकंड। भेड़िया तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने सोचा छोटे बच्चों की मम्मी बाहर चली गई है, अब मुझे उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। वह दरवाजे की ओर गया और कुछ देर बाद दरवाजा खटखटाने लगा। कौन है बाहर? बच्चों ने पूछा। तुम्हारी मम्मी, भेड़िया आवाज बदलकर बोला। दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी खाने के लिए कुछ लाई हूँ। सबसे बड़े बच्चे ने कहा, हम जानते हैं कि तुम हमारी मम्मी नहीं हो। तुम्हारी आवाज़ बहुत डरावनी है। चले जाओ यहाँ से। भेड़िया पहले तो वापस चला गया, लेकिन कुछ ही देर में वह दोबारा आया। उसने अपने पंजों से खिड़की खोलने की कोशिश की। इस बार उसने बहुत मीठी आवाज में कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आओ और दरवाजा खोलो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। लेकिन बच्चों ने भेड़िए के बड़े बड़े काले रंग के पंजे देख लिए थे। वे बोले, हम जानते हैं कि तुम कौन हो। तुम कौन हो? हमारी मम्मी के पंजे तुम्हारी तरह बड़े और काले नहीं हैं। भेड़िया फिर से वापस चला गया। वह गांव की बेकरी में पहुंचा। दुकानदार को कहीं और देखे पापा फिर से व्यस्त देखकर उसने चुपके से अपने पंजों आटे में डाले और उन्हें बाहर निकाल लिया। अब उसके पंजे सफेद हो गए थे। वह फिर से वहां गया और लगा दरवाजा खटखटाने। कौन है बाहर? बच्चों ने पूछा। भेड़िए ने बड़ी मधुर आवाज में अपना पंजा खिड़की के पास हिलाते हुए उनसे बात की। अब बच्चों को लगा कि उनकी मम्मी आ गई है। उन्होंने तुरंत ही दरवाजा खोल दिया, लेकिन अपने सामने भेड़िए को देखते ही वे भौचक्के रह गए। वे डर के मारे इधर उधर छिपने लगे। एक ने मेज के
नीचे छलांग लगाई। तो दूसरे ने पलंग के पीछे तोफ की ओर दौड़ा, तो चौथा रसोई की ओर एक अलमारी में छिप गया, तो अगले ने अपने आप को कपड़े धोने वाली एक बड़े बर्तन के पीछे छिप लिया। सातवां अपने दादाजी की घड़ी के ऊपर चढ़ गया, लेकिन भेड़िए ने सबको देख लिया था। उसने एक एक करके सबको पकड़ा और निगल लिया। अब सिर्फ एक बच्चा था, जो घड़ी के अंदर छिपा हुआ था। वह डर के मारे कांप रहा था। भेड़िए का पेट भर गया था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। जल्दी ही उसकी आँख लग गई और पेट भरा होने का कारण जल्दी ही वह जोर जोर से खर्राटे भरने लगा। इसलिए वह एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। जल्दी ही उसकी आँख लग गई और पेट भरा होने के कारण जल्दी ही वह जोर जोर से खर्राटे भरने लगा। थोड़ी की देर में उनकी मम्मी बकरी वापस आ गई। दरवाजे को खुला हुआ देखकर वह हैरान हो गई। वह डर गई और अंदर की ओर भागी। वहाँ हुई तबाही को देखकर उसे अंदाजा हो गया कि वहाँ काफी गड़बड़ हुई है। कपड़े धोने का बर्तन टूटा हुआ था। मेज पर बिछा कपड़ा नीचे गिरा हुआ था और उस पर रखे कप और प्लेट टूटी हुई थी। मेज और कुर्सियाँ यहाँ वहाँ बिखरी पड़े थे। रसोई और कमरे की हालत खस्ता थी। मम्मी बकरी ने घर में घुसते ही अपने बच्चों को बुलाया, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं था। तभी उसने दादाजी की घड़ी की ओर से एक आवाज़ सुनी। वहाँ उसने देखा कि 10 के सबसे छोटा बच्चा सहमा हुआ उसमें चिपकर बैठा था। उसने उसे गले से लगाया और पूछा कि वहाँ क्या हुआ था। बेचारे मम्मी बकरी नन्हे बेटे को गोद में बैठा कर रोने लगी। फिर वह उसे साथ लेकर बाहर निकल और भेड़िए को खोजने लगी। उसने देखा कि वह एक पेड़ के नीचे खर्राटे मार रहा है, गहरी नींद में सो रहा है। उसे लगा कि भेड़िए को पेट में कुछ हिल डुल रहा है। शायद मेरे बच्चे उसके पेट में अभी भी जिंदा है, उसने सोचा और धीरे से अपने छोटे बेटे को एक कैंची, एक सुई और धागा लाने के लिए कहा। बच्चा रोड़ा गया और वह उन सभी चीज़ों को लेकर फौरन आ गया जो उसकी मम्मी ने मंगवाई थी। फिर बकरी ने बिना कोई शेर किए भेड़िए का पेट काटा। उसमें से उसके सारे बच्चे छलांगे मारते हुए बाहर आ गए। भेड़िए ने अपनी भूख शांत करने के लिए उन्हें केवल निगला था, इसलिए वे सारे भेड़िए के पेट में जाने के बाद भी जिंदा थे। बकरी ने उसके पेट में बहुत से पत्थर भर दिए और उसे वापस सील दिया। फिर
उसने अपने बच्चों को घर वापस भेज दिया। वे सभी खिड़की से वहाँ का नज़ारा देखने लगे। वे देखना चाहते थे कि अब जब भेड़िया सोकर उठेगा तो पेट में भरे पत्थर का उस पर क्या असर होगा। थोड़ी देर बाद जब भेड़िया सोकर उठा तो उसने पेट को कुछ खींचा हुआ पाया। उसके पेट में बहुत सारे पत्थरों का भंडार था। वह बहुत सारा खाना खाने के बाद प्यासा था। अंत वह अपनी प्यास बुझाने के लिए एक कुएं पर गया। उसके पेट में पत्थर इधर उधर लुढ़क रहे थे। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं की मुंडेर पर चढ़ा और खुद पर काबू नहीं रख सका। उसके पेट में पड़े पत्थरों ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया और वह कुएं में जा गिरा। इस तरह वह एक माँ की चतुर बुद्धि के कारण बेमौत मारा गया। पापा ये क्या है? बुद्धि के कारण बेमौत मारा गया। उसके बाद सातों बच्चे अपनी मम्मी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। अब वे समझदार हो गए हैं। अब वे कभी किसी अजनबी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। भेड़िए वाली घटना ने बहुत कुछ सिखा दिया है। अनुभवों पापा ये क्या है? अनुभवों में ही जीवन में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी। क्या नाम था इसका? बकरी के 7 बच्चे। बकरी और उसके 7 बच्चे और भेड़िया। बकरी के 7 बच्चे और भेड़िया। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलते हैं कि हमें कभी अजनबियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो आपको कल एक और कहानी देखने को मिलेगी जिसका नाम है नाचने वाली 12 राजकुमारियाँ। बाय। तब तक दोस्तों बाय, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। बाय। बाय पापा। बाय 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 बाय।